एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी के। और आज हम बात करने वाले हैं 2024 में क्या हमें ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग करनी चाहिए। क्या हम 2024 में अपनी वेबसाइट्स को गूगल पर रैंक करवा के पैसे कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं तो कितना कमा सकते हैं, कितनी ट्रैफिक चाहिए हमें अर्निंग करने के लिए, और क्या क्या तरीके हैं अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। तो यार सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या 2024 में हमें ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली और सिर्फ किसी एक भाई ने भी कमेंट कर दिया कि शशांक भाई आपकी वीडियो वर्थ इट नहीं थी, ट्रस्ट मी, मैं नेक्स्ट टाइम से कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं बनाऊंगा। ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद बनाई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और यार सबसे पहले बात करेंगे क्या हमें 2024 में ब्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपके सामने मैं अपना एक डैशबोर्ड दिखा रहा हूं जहां पर 2500 पेज व्यूज आए हैं, 2400 के करीब में पेज व्यूज आए हैं। अब आप इसकी अर्निंग देखोगे तो सिर्फ $1.08 हुई है। ठीक है भाई, मैं आपको उसको रिफ्रेश भी मार दूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई यार शशांक भाई ये तो फेक डैशबोर्ड, आप कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, कितना बना है $1.08। मैं आपको कल का दिखाता हूं। कल का जो ट्रैफिक था 7600 के करीब में मेरी वेबसाइट पे पेज व्यूज थे, और अर्निंग हुई है सिर्फ $3। ये अर्निंग है ऑर्गेनिक वेबसाइट की, जहां पर मैं ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट पर गूगल से ट्रैफिक लेकर आता हूं। अब मैं अपनी वेबसाइट का लाइव ट्रैफिक दिखा दूं ना भाई, तो मेरी वेबसाइट पर लाइव ट्रैफिक भी 80 प्लस 90 100 इतना चलते रहती है। अप एंड डाउन मेरी वेबसाइट की लाइव ट्रैफिक होती रहती है। इसके बाद भी मेरी वेबसाइट की ये अर्निंग है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। यहां पर जो मैं आपको अभी सर्च कंसोल का जो डेटा दिखा रहा हूं वो है डिस्कवर के थ्रू। मैं भी आगे डिस्कस करूंगा कि आप डिस्कवर से ट्रैफिक कैसे ले सकते हो और कैसे भी पैसे बनाओगे। ठीक है, आपके सामने दिखा रहा हूं। ये है क्लिक्स आए हैं 3000, मतलब कल का है ये। मैंने मोस्ट रिसेंट डेट सेलेक्ट किया है, 20 सेलेक्ट किया हूं। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पे 3000 के करीब में जो क्लिक्स आई थी, पेज व्यूज 5000 में से 8000 में से 3000 डिस्कवर के थ्रू ट्रैफिक थी। अब मैं दिखाता हूं डिस्कवर से पैसा कितना बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, लोग दिखाते नहीं है सब चीजें आपको। तो मैं फटाफट रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा और मैं यहाँ इसको कर लूंगा सेलेक्ट। मैं इसको कल का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने इसको 20 मार्च सेलेक्ट कर लिया है। एड यूनिट पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और मेरी एड यूनिट का नाम है विजुअल स्टोरीज। आप देखोगे सिर्फ पैसे बने हैं $0.05। कितनी ट्रैफिक है सर्च कंसोल पे? 2500। ठीक है, यहां पे कितने एड डिस्प्ले हुए हैं विजुअल स्टोरीज की? सिर्फ 500 एड्स डिस्प्ले हुई है, और 500 एड्स का पैसा मिला है कितना? $0.05 अर्निंग हुई है। तो ये रियलिटी है। ठीक है, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताता, लेकिन भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको हर एक चीज इन डिटेल में। तो ये है भाई आपकी ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग। चलो अब बात करते हैं कि शशांक भाई हम ये ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग करनी चाहिए भी या नहीं। आपने तो अपना डैशबोर्ड दिखाया, आपने समझाया, तो यार एक एग्जांपल लेके चलो। मान लो मैं गूगल पे सर्च करता हूं कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। ठीक है, आप कुछ भी सर्च कर लेना, वहां पे टॉप 100 की जो रिजल्ट आएंगी ना, गूगल के जितनी भी कीवर्ड का ट्रैफिक होगा वो सिर्फ टॉप 5 वाली वेबसाइट पे जाएगा। नंबर 1 रैंक, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स के बाद पूरी की पूरी ट्रैफिक जाती है। उसके बाद वाली वेबसाइट पे यूजर बहुत कम जाते हैं। और ये चीज आप भी करते हो, ये चीज मैं भी करता हूं, ये चीज हर एक बंदा करता है। हमें इंफॉर्मेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में मिल जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद की जो वेबसाइट है ना, उस पर सिर्फ 5% ट्रैफिक जाती है, बस जितना भी आपका कीवर्ड, जितना भी कीवर्ड वॉल्यूम होगा उस कीवर्ड का। एक एग्जांपल लेके चलो कि टॉप 5 वेबसाइट अगर 95% ट्रैफिक लेके जा रही है, तो सिर्फ 5% ट्रैफिक में नंबर 5 से लेके नंबर 100 के बीच में लोग हैं। कितना कंपटीशन है भाई ऑर्गेनिक में, आप इसको इसी बात से समझ सकते हो। और ये बात हर एक ब्लॉगर इस बात से एग्री करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि यार शशांक भाई आपने एग्जांपल भी एकदम परफेक्ट दिया, अब क्या करें। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने भाई बिना अर्निंग के काम करना है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग में आप भाई डे वन बैठे नोट छापन की मशीन बना लोगे, ऐसे नहीं होगा। आप डे वन पैसे नहीं बना सकते ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग में। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बोरिंग हो रही है, बट लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने मिलने वाला है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये करते हैं कि यार शशांक भाई फिर लोग बोलते क्यों है कि यार हमें ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग करनी चाहिए। हमें ना पूरा जड़ से मैं इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कि मैं डिस्कवर में कैसे लेके गया हूं, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती कैसे है, मैं आपको ये भी सब भी बताऊंगा। तो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है कि यार आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना ब्लॉगिंग, ठीक है, मैं आपके सामने लाइव दिखाता हूं। मैं यहाँ पे अगर यूट्यूब पे सर्च करता हूं ब्लॉगिंग, ठीक है, अगर मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करूंगा ब्लॉगिंग के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, एक दिन पहले लास्ट मंथ का पेमेंट $700 का है। अब मैं किसी को थंबनेल पे दिखा नहीं सकता, नहीं तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अभी सेकंड देखोगे तो 17 साल का बच्चा 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ये मैं सिर्फ ब्लॉगिंग सर्च किया हूं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना भाई, ये कीवर्ड्स ही आपके प्रॉब्लम होती है। लोग इन्हीं को देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉगिंग फुल कोर्स $5387 पेमेंट प्रूफ। ठीक है, आप अगर ऐसी किसी भी मैं यूट्यूबर का निकाल दो ना, तो आप यहां पे शॉक्ड हो जाओगे। 84 लाख रुपए सिर्फ एक महीने में। ब्लॉगिंग से सीखो और कमाओ 25 मिनट में। 25 मिनट में ब्लॉगिंग, लिटरली भाई आप और मैं, हमें टाइम हो गया यार ब्लॉगिंग करते करते, और आज तक मैंने 25 मिनट में ब्लॉगिंग करके पैसा नहीं कमाया। मुझे नहीं पता आप लोग का। ठीक है, तो अभी यहां पे आप देखोगे ना 37.8 के डॉलर, $37,000 बंदे ने दिखा दिया है। मैं किसी का नाम ले लूंगा तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, पहले महीने, एक महीने में आएगी ब्लॉगिंग की पहली इनकम $1295। वेबसाइट पर मूवी डालकर 3 लाख रुपए महीना कमाए। ये जो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जो लोग बोल देते हैं ना भाई, यही डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, ये तो खैर मेरी वीडियो इग्नोर मारना, क्योंकि मैंने अपलोडिंग बंद कर दिया है। मैंने वीडियो भी डाल दी थी पुरानी, जाके देख सकते हो। ठीक है, 4 लाख रुपए महीना कमाया सिर्फ 30 दिन में, ब्लॉगिंग प्लस चैट जीपीटी। चलो अब आते हैं वापस अपनी वीडियो पे। मैंने ऐसा क्यों बताया, मैंने इन सब लोगों के बारे में क्यों बात की? यही सब जगह से नए नए क्रिएटर्स अपना माइंड ब्रेन वॉश करके आते हैं और वो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई मैं भी अब लाखों रुपए छाप दूंगा, क्योंकि भाई सामने 70 साल का बंदा 3 लाख रुपए कमा लिया है। तो ये सब फ्रॉडपंथी से दूर रहो। सेकेंड चीज, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी 2023 की अर्निंग दिखाए थे, आपको अगर याद होगा तो। उन्होंने $11,000 सिर्फ होस्टिंग बेच के कमाए। मैं यहां पर लिख के दे सकता हूं, मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके $11,000 अर्निंग हुई हो एडसेंस से, लेकिन उस भाई ने सिर्फ होस्टिंग बेच के $11,000 कमाया। मुझे भी होस्टिंगर की तरफ से मेल आ चुके हैं कि भाई $7,000 पर वीडियो मिलता है। भाई मैं तो खैर एक छोटा क्रिएटर हूं, तो सोचो उन बड़ी क्रिएटर्स को कितना पैसा मिलता होगा। ठीक है, रेफरल कमीशन अलग से मिलते हैं, होस्टिंग सेल करने पर कमीशन अलग से मिलता है, एफिलिएट का पैसा अलग से मिलता है। यही रियलिटी है मार्केट के अंदर। ब्लॉगिंग में 100 में से सिर्फ 5 लोग कमा रहे हैं ऑर्गेनिकली, और 95 लोग बस लोटा लेके घूमते हैं कि भाई मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मेरी वेबसाइट पे 1000 ट्रैफिक आ रही है। लेकिन इन रियलिटी उनको पता है कि 1000 ट्रैफिक से $1 भी नहीं बन रहा इंडिया का। तो यार देखो, मैं जो भी आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोई किसी को कुछ बेचना नहीं है यार। तो जो ना मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है, तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भाई 100% अपने दिल से दे रहा हूं, कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूं इंफॉर्मेशन के बीच में। चलो अब पूछोगे कि शशांक भाई हम ट्रैफिक लाएंगे कहां से? हमें आपकी बात समझ गई कि यार हमें ऑर्गेनिक पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें ब्लॉगिंग करनी है तो हमें और भी चीजों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट वे है ना ट्रैफिक लाने का, वो है सोशल मीडिया। आप यकीन नहीं करोगे, हरी ब्लॉगर भाई को आप सभी जानते हो। हरी ब्लॉगर भाई की वेबसाइट पे लाइव ट्रैफिक हजारों में चलती है, 10,000 5,000 उनका नॉर्मल चलता है। कहां से ट्रैफिक आती है? उनकी वेबसाइट गूगल पर रैंक है? नहीं, उनकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आती है वो ट्रैफिक आती है सोशल मीडिया के थ्रू। अब आप लोग बोलोगे शशांक भाई उनका तो ट्रैफिक सर्च कंसोल में भी दिखता है। तो भाई सर्च कंसोल में दिखता कैसे है, उसका भी तरीका होता है, मैं भी आगे इसको भी बताऊंगा। तो उनकी जो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आती है ना, वो ट्रैफिक आती है सोशल मीडिया के थ्रू। कहां से? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। उन्होंने इंस्टाग्राम के पास
भाई उनके पास कम से कम 40 से 50 पेजेस हैं। मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ, मुझे पता है, तो 40-50 प्लस पेजेस हैं जहां पर वो मोबाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, मतलब ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बात करते हैं। मैं दिखा नहीं सकता वीडियो, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक और कुछ लफड़ा हो जाएगा। आप लोग खुद से रिसर्च कर लेना। उन्होंने बहुत सारे पेजेस बना के रखे हैं जहां पे जॉब के बारे में अपडेट देते हैं, यहाँ भाई आपको यहाँ से अप्लाई करना है, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस बना के रखे हैं जहां से वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, और इस चीज के बारे में बहुत सारे क्रिएटर्स ने आपको बताया भी होगा, तो मैं उसके ऊपर बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको ना सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे आपको अपना ट्रैफिक गैदर करना पड़ेगा, ऑडियंस कलेक्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप ब्लॉगिंग में अगर आते हो, आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक ना हो, फिर भी आप गूगल से पैसे कमा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज अपने माइंड में सबसे पहले बैठा लो, अदरवाइज रेवेन्यू डेड हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट अलग से होगा, वो अलग। ब्लॉगिंग करने के साइड बाय साइड आप जिस नीच पे भी काम करते हो, आप उसी नीच के ऊपर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी रिव्यूज देना, उसी चीज के बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। अगर एक बार आपने फॉलोअर गैदर कर लिया तो आप एक वेबसाइट नहीं 10-10 वेबसाइट एक साथ चला सकते हो, और ये बात लिख के ले लो। चलो अब बात करते हैं कि शशांक भाई हम डिस्कवर में आप लेके गए थे, डिस्कवर का बताया नहीं आपने। चलो अब डिस्कवर की बात कर देते हैं। यहाँ पर डिस्कवर दो टाइप से ऑन होता है, पहला वेब स्टोरीज, दूसरा होता है आर्टिकल। अगर आप वेब स्टोरीज को डिस्कवर ऑन करते हो, वेब स्टोरीज को अगर आपने डिस्कवर ऑन किया है, तो जो वेब स्टोरीज वाला जो डिस्कवर होगा ना यार, उसके अंदर आपका पैसा नहीं बनता। ये बात कोई भी नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, डिस्कवर वाले के थ्रू आपका पैसा ज्यादा नहीं बनता अनटिल अनलेस आपकी वेबसाइट पे डिस्कवर पे बहुत भर भर के ट्रैफिक आए। ठीक है, जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि मैंने 10-10 हजार डॉलर कमाया डिस्कवर से, भाई उनको डिस्कवर का ट्रैफिक बहुत है। एक आप और मैं, एक नॉर्मल ब्लॉगर, अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा दिन का 2 पोस्ट कर पाएंगे, या एक से 2 डिस्कवर बना पाएंगे, या 1 से 2 वेब स्टोरीज बना पाएंगे। लेकिन वो दिन के उनके पास टीम होती है, वो दिन के कम से कम 10 पोस्ट करते हैं, दिन के कम से कम 10 वेब स्टोरीज डालते हैं। तो भाई क्यों नहीं आएगी यार, आप नहीं कर पाओगे। आप, मैं नॉर्मल ब्लॉगर नहीं कर सकते इस चीज को। आपको ये चीज भी ना समझना पड़ेगा। दूसरे का देखा देखी करने जाओगे ना, कहीं के नहीं रह जाओगे। तो ये चीज अपने माइंड में पहले बैठाओ कि अगर आप डिस्कवर करने का सोचे हो, आपको भाई बहुत सारी चीजों की नीड पड़ेगी। डिस्कवर में पैसा नहीं बनता। अगर आपका होस्टिंग बहुत स्ट्रांग है, तभी जाके डिस्कवर में हाथ डालना, ताकि आपका होस्टिंग आने वाले ट्रैफिक को झेल पाए। ये हो गया डिस्कवर के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं आप ऑन कैसे कराओगे। डिस्कवर ऑन कराने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं आप इन डिटेल इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो भी आप जिस टॉपिक के बारे में लिखोगे, मैं आपको एक निश बताता हूँ। मेरी मोस्टली वेबसाइट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर है। तो हमारी जो ये वेबसाइट्स हैं, ये बहुत इजीली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या मोबाइल्स के ऊपर आप कोई भी कीवर्ड होता है बहुत इजीली डिस्कवर में जाता है आज के टाइम पे। तो आपको ये दोनों कीवर्ड को टारगेट करनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्ट्री निकालो, थोड़ी ज्योग्राफी निकालो, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री निकालो, उसका क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जाके आप डिस्कवर पे काम करना स्टार्ट करना। दिन के कम से कम 3 पोस्ट आपको डिस्कवर के डालने ही हैं, सुबह, शाम और रात के टाइम पे, या सुबह, दोपहर, शाम के टाइम पे। ये 3 पोस्ट आपको डेली करना ही पड़ेगा, और दिन के कम से कम 2 पोस्ट। तो 5 पोस्ट आपको पर डे का डालना है। और जैसे ही आपके आर्टिकल इंडेक्स होंगे ना, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो कि भाई तू बस इंस्टेंटली क्लिक मार देना। आपका आर्टिकल इंडेक्स होने के बाद तुरंत आपको ये काम करना है। 10-12 दिन भाई आपका डिस्कवर ऑन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है डिस्कवर ऑन करना। बस आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टेंट क्लिक आने चाहिए आपके आर्टिकल इंडेक्स होने के बाद, तुरंत का तुरंत। यही सिंपल सा फंडा है। तो अपने दिमाग में इस चीज को बसाओ और भाई इसके ऊपर काम करने बैठो। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज है। मैं आने वाले वीडियोस में सोशल मीडिया से ट्रैफिक कैसे लाओगे इसके बारे में बात करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यार अगर आप मेरी किसी भी पॉइंट से डिसएग्री होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं। बाकी फिर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।